गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सर हम कोचिंग जा रहे हैं, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर सकते हैं क्या। तो मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने सोचा कि इस वाली चीज़ को थोड़ा वीडियो के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप कोचिंग जाएँ, वीडियो देखें, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको है ना स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, स्पीड मेंटेन करने का मतलब क्या है कि यदि आप 12th में हैं या 12th पास हैं, आपको अगले 40 हफ्ते में 97 चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, यदि आप कोचिंग की हालत देखेंगे, राइट, जैसे आप कोटा जाते हैं, अब कोटा के अंदर जो सबसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें टिपिकली 6 घंटे हर रोज, हफ्ते में 6 दिन क्लासें होती हैं, राइट। तो कोचिंग के अंदर आपकी क्लासेस हो रही हैं 6 आवर्स पर डे, 6 डेज अ वीक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैच साइज होगा कोचिंग के अंदर 60 से 150, 200, 300 स्टूडेंट्स का। पटना चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे, 300 बच्चों की भी क्लास हो सकती है। चांसेस थोड़े कम है कि आपको टीचर ने, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, एक बार में पढ़ाया और वहां पे आपके दिमाग में चिपक गया कि हाँ रोटेशनल मोशन में ये पढ़ाया जा रहा था, और वहां पे तकलीफ चालू होती है। आप जो है यदि अपना दिन देखेंगे, ठीक है, तो आपका दिन कुछ ऐसा दिखता है कि लेट से आप 7 बजे जगे, ठीक है, और 12 से 6 आपका कोटा में, पटना जो भी बोलिए, ये 6 घंटे का कोचिंग है आपका, है ना। अब ये जो 6 घंटे का कोचिंग है, इससे पहले थोड़ा आलस सा रहता है कि तैयारी करनी है और यहाँ पे आके कुछ खाना वाना खा लिया, थक गए, तो मोटा मोटा आप कोशिश करके यहाँ पे करीब कोशिश करते हैं आप 12-1 बजे तक सो जाएं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम लोगों ने आपसे क्या कहा था, तो आपकी दिनचर्या जो है, तो यहाँ पे कुछ खास एक्शन हो नहीं पाता, थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेते हैं आप, और थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटा कोचिंग के अलावा आप 2, सवा 2, 3 घंटे की इफेक्टिव सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि यदि आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो आपका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो देखेंगे, नोट्स लेंगे और हर चैप्टर के 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। यही बात थी, इनको थोड़ा बॉक्सेस बना देता हूं अपने, सही है। ये मैंने बोला था आपसे। अब जब कोचिंग करें तो क्या करें, वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं, इनसे बहुत फायदा हो रहा है, पर कोचिंग के साथ इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो मैं आपको जो रेकमेंड कर रहा हूं वो ये है, इसका यदि आप कोचिंग के साथ इसका सोल्यूशन डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी प्लस नीट प्रेप के वीडियो जो हैं उनको आप देखेंगे, वो आपका पहला बॉक्स हो गया। अगले दिन आप अपनी कोचिंग में जाएंगे, क्लास रूम टीचिंग, और वहां पे नोट्स लेंगे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप कोचिंग करें तो यहां पे नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी प्लस वीडियो आपने देख लिया, और इसके बाद आप घर आके 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 प्रॉब्लम बायो में। ठीक है, इस वाले तरीके से यदि आप देखेंगे ना, तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है बट बहुत इफेक्टिव है, इस चीज को समझ लीजिए गाइस। जितना ज्यादा मुश्किल फिजिक्स को समझना है, आप लोगों को फिजिक्स से बहुत तकलीफ होती है इसलिए मैं फिजिक्स बोल रहा हूं, जितना मुश्किल फिजिक्स को समझना है उतना ही मुश्किल इस वाली पेस को मेंटेन करना है। इस पेस का मतलब है कि जब आपको पढ़ाया जाता है आपको एक बार में समझना है, रिवाइज करने का टाइम नहीं है। जब आपको हर हफ्ते में 2 से 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं ऑन एन एवरेज, रिवाइज करने का टाइम नहीं है। ये नहीं सोच सकते कि मुझे है ना कोचिंग या क्लास में समझ नहीं आया, घर पे बैठ के रिवाइज कर लूंगा, टाइम ही नहीं है ना। तो इस वाले मेथड से क्या हो रहा है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ के और आपको अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो देख के जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्लासरूम में जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, हम कोई भी चीज को 2 बार करते हैं ना समझ में आ जाती है। क्लासरूम में आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्लासरूम में पहली बार में समझ में आ जाएगा, आप नोट्स लेंगे
और जब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसके जवाब देंगे, आसपास के लोग देखेंगे, उससे और कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद घर आके 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे ना तो एकदम से ना इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी इस सारे प्रोग्राम की। और ये प्रोग्राम अब क्या कर रहा है कि बॉस टीचर के ऊपर डिपेंड मत करो समझने के लिए। यदि आप खुद एक बार समझने की कोशिश करते हो ना, आपका दिमाग जो है और आपका जो स्किल जो है वो बेटर डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं आपसे रेकमेंड कर रहा हूं, ये जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टिपिकली ये होता है, तो आप इसमें क्या करिए, आप 7 बजे उठे ना, तो मैं एक बार इसे थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है। इसको आप यदि 7 बजे उठे तो आप क्या करिए, 8 बजे तक हम नहा धो लिए, फ्रेश हो लिए, आप लोगों ने जो भी आपको हल्का फुल्का खाना था खा लिया, ठीक है। 8 से या 8:30 से, ठीक है, 11:30 तक, ठीक है, इस टाइम पे अपना लिख देता हूं वीडियोस प्लस नोट्स करिए, सॉरी एनसीईआरटी प्लस वीडियोस। वीडियोस के साथ आपको नोट्स नहीं लेने, नोट्स आप क्लास में लेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस वीडियोस। 8:30 से 11:30, 7 बजे उठे, 8:30 से 11:30 आपने ये किया, 12 बजे वहां पे पहुंच गए, 6 बजे यहाँ पे पहुंचे, और उसके बाद 2-2.5 घंटे रेस्ट कर लीजिए, करीब 8:30 से 11:30, ठीक है, 8:30 से 11:30 जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए क्विकली, और उसके अलावा अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिए। 100 प्रॉब्लम आपको हर रोज प्रैक्टिस नहीं करने, हर चैप्टर के साथ 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो हो सकता है कि एक दिन में इतना पढ़ाया गया को आपको 25 से 30 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। पर इस तरीके से आप करेंगे ना, ठीक है, कि आप एनसीईआरटी प्लस वीडियो क्लास में जाने से पहले देख के गए, तो आप अपने आप हर चीज को 2-2 बार कर रहे हैं, यहां पे समझ में आ जाएगा काफी कुछ, क्योंकि वीडियोस का क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्लासरूम में गए, एक बार में क्लासरूम में समझ में आ गया, और फिर घर पे आके प्रॉब्लम कर लिए। सारा जो बैकलॉग होता है और जिसकी वजह से प्रेशर होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बैकलॉग। क्लास आगे बढ़ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मैं किसी दिन पकड़ लूंगा, और वो ट्रेन पकड़ में नहीं आ रही, ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है। ये जो है ना, आदि जो आप स्टोरी सुनते हैं ना कि कोचिंग में बच्चा डिप्रेशन में आ गया, नहीं समझ पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, वो इस वजह से होता है कि जब वो 60 से 150 बच्चों की क्लास में बैठता है, एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, उसे समझ ही नहीं आता, वो सोचता है कि मैं बाद में समझ लूंगा। जब वो बाद में समझने की कोशिश करता है, कुछ और चल रहा होता है, अगला चैप्टर चालू हो चुका होता है और बैकलॉग बनना चालू होता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपके 3 चैप्टर का बैकलॉग बन गया, वो बैकलॉग कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा, आपके दिमाग में बैठा रहता है, नॉन स्टॉप टेंशन में रहता है। यदि आप एक बार में समझ जाएंगे इस वाले मेथड से, क्योंकि आप वीडियोस पहले पढ़ के गए, एनसीईआरटी पहले पढ़ के गए, तो आपकी जो स्टडीज है ना काफी इफेक्टिव हो जाएगी। और ये वाला जो पीस है, स्पीड वाला पीस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस चीज को सोचिएगा, और यदि आपको इसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा ये नंबर है 8527521718, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। पर मैं आपको वापस समराइज कर देता हूं, मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया है कि यदि आप कोचिंग के साथ इन वीडियोस को यूज करें तो उसका यूज करने का तरीका ये होगा, इफेक्टिव हो सकता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे जो कॉल करते हैं और उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जाते हुए हमारा प्रोग्राम लिया है, इस सेंस में उन्हें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को एक बार सबको बता देना चाहता था, जिससे ये क्लैरिटी रहे कि यदि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि एक बार में टीचर ने पढ़ाया और एक बार में समझ में आ गया, तो ये वाला जो बैकलॉग है, जो आप सारी स्टोरी सुनते हैं कोटा की, इधर उधर की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की, वो इस वजह से आती है कि बच्चा प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि उसका बैकलॉग बिल्डअप हो रहा होता है। वो बैकलॉग बिल्डअप नहीं होगा यदि आप एक बार में समझ पाएंगे, और उसका मेथड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है गाइस।